हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट ओबी में नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस। सो लेट्स स्टार्ट टू द टॉपिक नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड। तो एटीट्यूड हमारा टॉपिक चल रहा है जिसमें हमने बात करी है एटीट्यूड की, और प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने कवर अप किया था अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एटीट्यूड और द कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड, जहाँ हमने एबीसी कंपोनेंट डिस्कस किए थे। ठीक है, तो उसमें हम बात कर रहे हैं कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियरल कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड। आज हम डिस्कस करेंगे नेचर में यहाँ पे मैंने कुछ 4 नेचर लिखे हुए हैं, यानी कि कुछ करेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं एटीट्यूड के। सो one by one we will explain. So let's start. First one is attitude have an object. पहला करेक्टरिस्टिक क्या है? एटीट्यूड हैव एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि एटीट्यूड क्या है। एटीट्यूड एक इवेल्युएटिव स्टेटमेंट है टुवर्ड फॉर अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए हमारा जो इवेल्युएटिव स्टेटमेंट है उसको हम एटीट्यूड बोल रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं करेक्टरिस्टिक्स में। तो वही एटीट्यूड है तो उसका तो एटीट्यूड क्या है? हैव एन ऑब्जेक्ट। हर एटीट्यूड का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूर होता है। ठीक है, अगर हम किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कुछ आउटकम दे रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ना कोई साइन है जिसकी वजह से हमारा एक आउटकम निकल के आ रहा है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। जैसे कि बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट में कोई ना कोई स्टिमुलाई जरूर है जिसको देख के हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं और हमारा बिहेवियर वहाँ पे डिफाइन हो रहा है। ठीक है, तो वही स्टूडेंट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में एटीट्यूड हैव एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि जो भी हमारा एटीट्यूड है उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूर है, तब जाके हम क्या कर रहे हैं, उसको डिफाइन कर रहे हैं या फिर उसके लिए पर्टिकुलर सिचुएशन में रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ। सेकंड बात कर रहे हैं एटीट्यूड हैव डायरेक्शन, डिग्री एंड इंटेंसिटी। तो एटीट्यूड में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन की। ठीक है, एटीट्यूड हैव डायरेक्शन, डिग्री एंड इंटेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एन एटीट्यूड एक्सप्रेस हाउ अ पर्सन फील टुवर्ड एन ऑब्जेक्ट। पहली चीज डायरेक्शन, द पर्सन इज आइदर फेवरेबल और अनफेवरेबल टुवर्ड द अगेंस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो उसके लिए मेरा जो बिहेवियर है या फिर मेरा जो एटीट्यूड है या तो फेवरेबल होगा या फिर अनफेवरेबल होगा। तो वो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्शन में। डिग्री में बात कर रहे हैं हाउ मच द पर्सन आइदर लाइक और डिसलाइक द ऑब्जेक्ट। कितना मैं उसको लाइक कर रहा हूँ, कितना मैं उसको डिसलाइक कर रहा हूँ, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एज अ डिग्री। और इंटेंसिटी में हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट द लेवल ऑफ श्योरनेस और कॉन्फिडेंस ऑफ एक्सप्रेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट। यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए कितना हम श्योर हैं, कितना हम कॉन्फिडेंट हैं, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं द लेवल ऑफ श्योरनेस और कॉन्फिडेंस ऑफ एक्सप्रेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट। हाउ स्ट्रांगली अ पर्सन फील अबाउट हिज हर कन्विक्शन। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एटीट्यूड हैव डायरेक्शन, डिग्री एंड इंटेंसिटी। यानी कि फर्स्ट वन क्या है, एटीट्यूड है एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे सच एज आइदर एथिकल बिहेवियर और अ टेंजेबल आइटम सच एज मोटरसाइकिल। द ऑब्जेक्ट कैन बी फिजिकल थिंग, कोई भी फिजिकल थिंग हो सकती है। ठीक है, सच एज प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के लिए हमारा बिहेवियर, हमारा एटीट्यूड है। और जो भी हम एक्शन ले रहे हैं दैट विल बी आवर एटीट्यूड। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो एटीट्यूड हैव एन ऑब्जेक्ट, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूर है अगर हम एटीट्यूड की बात कर रहे हैं। सेकंड हमने बात कर ली किसकी, एटीट्यूड हैव डायरेक्शन, डिग्री एंड इंटेंसिटी। उसके बाद थर्ड वन है एटीट्यूड हैव स्ट्रक्चर, मीन्स टू से एटीट्यूड डिस्प्ले ऑर्गेनाइजेशन, विच मीन्स दैट they have internal consistency and they possess internal attitudinal certainty. They also tend to stable, to have varying degree of silence and to be journalized.
यानी कि मीन्स टू से इन द स्ट्रक्चर वी आर बिहेविंग ऑन अ पर्टिकुलर मैनर। एक स्ट्रक्चर में हम क्या कर रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए एक पर्टिकुलर बिहेवियर को फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ जो थर्ड है वो क्या है, एटीट्यूड हैव स्ट्रक्चर। जैसे कि आप क्या हो, आप फेवर में हो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, तो आप उसके फेवरिज्म में क्या कर रहे हो, आप एक स्ट्रक्चर बना ले रहे हो। ठीक है, जिसमें आपका एटीट्यूड क्या हो रहा है, डिफाइन हो रहा है। तो वो यहाँ पे स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं। जैसे मैं स्ट्रांगली किसी भी ऑब्जेक्ट के फेवर में हूँ, तो जब मैं स्ट्रांगली फेवर में हूँ तो मैं उसके एटीट्यूड को स्ट्रक्चराइज कर लूँगा। ठीक है, उस हिसाब से फिर मैं क्या करूँगा, उसको उसके लिए आउटकम दे रहा हूँ या बिहेव कर रहा हूँ। तो एक स्ट्रक्चर में मैं काम कर रहा हूँ। ऐसी अगर मैं बात करूँ इसके नेगेटिव एस्पेक्ट की, कि भाई एक पर्सन या एक ऑब्जेक्ट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं उसके फेवर में नहीं हूँ, तो उस केस पे भी हम क्या करेंगे, एज एक स्ट्रक्चर में उसको डिफाइन करेंगे और एक पर्टिकुलर बिहेव करेंगे। तो वो स्टूडेंट यहाँ हम बात कर रहे हैं एटीट्यूड हैव स्ट्रक्चर। उसके बाद हम बात कर रहे हैं एटीट्यूड आर लर्न। ठीक है, एटीट्यूड इज ग्रेजुअली लर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। टाइम टू टाइम हम क्या करते हैं, लर्न भी करते हैं। जैसे कि हमने क्या करा, अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमने क्या करा, अपने आगे वाले टाइम को परसीव किया, तो वहाँ पे हम एटीट्यूड फॉर्म कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस और लर्निंग। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है एटीट्यूड आर लर्न, यानी कि आप बहुत सारी चीज़ें लर्न भी कर रहे हैं और उसके बाद जाके एटीट्यूड को फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर हम किसी भी एक एनवायरनमेंट को परसीव करते हैं तो वहाँ अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी उसके बिहेवियर को डिफाइन करते हैं। ठीक है, जैसे आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में आपने विजिट किया, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई टास्क आपको दिया गया, तो आपने प्रायर उस टास्क को फेस किया हुआ था, उसके बेसिस पे आपने क्या करा, फिर उसके लिए बिहेव किया। ईजिली आपने उस टास्क को एक्सेप्ट कर लिया। अगर आपका मैनेजर, आपका बॉस आपको असाइन कर रहा है और आपको पता है कि कैसे पूरा करना है, तो यानी कि एटीट्यूड क्या है, लर्न भी है। एटीट्यूड इज ग्रेजुअली लर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग attitude start the right from childhood and continues throughout the life of a person। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग चाइल्ड, एक बच्चा है, उसकी लाइफ के साथ एटीट्यूड शुरू हो जाता है और पूरी लाइफ हमारे साथ चलता है। जैसे कि बात करें हम फैमिली मेम्बर्स की, तो फैमिली मेम्बर्स का क्या है, ग्रेटर इम्पैक्ट होता है एटीट्यूड फॉर्मेशन में किसी भी बच्चे के लिए। जैसे एग्जाम्पल कोट करते हैं, इफ़ द फैमिली मेम्बर हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड बिजनेस, द नेगेटिव टुवर्ड सर्विस, देर इज़ अ ग्रेटर लाइकलीहुड द चाइल्ड विल इनकलकेट सिमिलर एटीट्यूड टुवर्ड दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसे भी एटीट्यूड हमारे फैमिली मेम्बर्स में, हमारे पेरेंट्स के हैं, वैसा ही एटीट्यूड हमारा भी होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल कोट किया, एक फैमिली है जहाँ बिजनेस को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जा रही है, तो सेम उसी टाइप्स के एटीट्यूड उनके बच्चे के अंदर भी होंगे। ठीक है, और वो फ्यूचर में उसी टाइप से वो भी बिहेव करेगा, यानी कि वो भी क्या है, उसकी लाइकिंग में भी बिजनेस ही है, डिसलाइकिंग में सर्विसेज होंगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं एटीट्यूड आर लर्न, यानी कि जो भी वैल्यूज़, जो भी एक तरीके से बिलीफ आपको अपनी फैमिली से मिल रहे हैं, उसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है और आप भी उसी तरीके से क्या कर रहे हो, चीज़ों को सीख के रिएक्ट कर रहे हो। तो वो क्या है, एटीट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एटीट्यूड। मेक्स अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी। जी हाँ, एटीट्यूड क्या कर रहा है, आपको आपकी पर्सनैलिटी को मेकअप कर रहा है। एक अच्छी पर्सनैलिटी बनाने में एटीट्यूड का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। ठीक है, अ यूनिक पर्सनैलिटी इज डिफाइंड बाय अ पॉजिटिव एटीट्यूड, दैट्स वाई फर्स्ट वन इज मेक्स अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी। सेकंड है इंस्पायर अदर अराउंड यू, और जो हमारे आसपास जो भी एनवायरनमेंट है और एनवायरनमेंट में जो भी पीपल हैं, उनको भी हम इंस्पायर कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आवर पॉजिटिव एटीट्यूड, हमारा जो भी एटीट्यूड है उसके द्वारा। ठीक है, आप किसी एक पर्टिकुलर मैनर में, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में रिएक्ट कर रहे हो, तो आप जिस भी तरीके से रिएक्ट कर रहे हो वो दूसरों को मोटिवेट कर सकता है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। हेल्प्स यू बिकम कंट्रीब्यूटिंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी एंड एसेट टू योर कंट्री।
तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हेल्प्स यू बिकम कंट्रीब्यूटिंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी एंड एसेट टू योर कंट्री। एक गुड पर्सनैलिटी क्या है, हर ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छी पर्सनैलिटी के लोग एम्प्लॉय की ज़रूरत है। पॉजिटिव एटीट्यूड ही हैज़ मस्ट। तो इस तरीके से जो भी पर्सनैलिटी हैं एक तरीके से एसेट होती हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, एज वेल एज अगर वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हर चीज़ में तो अपने कंट्री के लिए भी। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है हेल्प यू बिकम कंट्रीब्यूटिंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी एंड एसेट टू योर कंट्री। नेक्स्ट है इंस्पायर अदर अराउंड यू। ठीक है, जैसा कि हमने प्रायर डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वन है ग्रेटर इनर पावर एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, यानी कि अगर आप क्या हो, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको इनरली, आपके इंटरनली अगर हम बात करें तो एक तरीके से पावर और एक स्ट्रेंथ की तरह काम करती हैं। आप एनवायरनमेंट से बहुत सारी चीज़ों को परसीव कर रहे हो और उनको परसीव करने के बाद एक पर्टिकुलर मैनर में रिएक्ट कर रहे हो। तो जो भी आपका रिएक्शन है और उसके बाद जितना आप अपने सराउंडिंग को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको पावर दे रही हैं, आपके लिए स्ट्रेंथ का काम कर रही हैं कि भाई आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, उनके बिहेवियर को चेंज कर सकते हो। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ योर पर्सनैलिटी और योर एटीट्यूड। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ग्रेटर इनर पावर एंड स्ट्रेंथ। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इम्प्रूव्स वर्किंग एनवायरनमेंट। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड हेल्प्स टू क्रिएट अ स्मूथ एंड सॉलिड एंड गुड इंटरपर्सनल रिलेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड क्रिएट अ फेवरेबल एंड वर्किंग एनवायरनमेंट। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इम्प्रूव्स वर्किंग एनवायरनमेंट। अगर आप पॉजिटिवली बिहेव कर रहे हो हर एक एस्पेक्ट में, हर एक मैनर में, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, फ्रूटफुल है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इम्प्रूव वर्किंग एनवायरनमेंट। तो ये था टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में नेचर और इम्पॉर्टेंस ऑफ एटीट्यूड। थैंक यू वेरी मच।